जाएं, जैसे खाने के बाद एक डकार आता है, तो कहता है मेरा कल का सारा इवेंट एक डकार था। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी आज। पता है कैसी खुशी दी है? जब पुराने पजामे में से 100 का नोट मिल जाए। जवाब इंग्लिश में दूं या गाली में? वो कहते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कहता है फिर तो चपेड़े ज्यादा एफिशिएंट है। नादिया आपने इतनी हल्की क्लैप बजाई है ना, ये तो एडिट में भी जो क्लैप डालेंगे उसके साथ मैच नहीं करेगी। तुम्हारी एक भी बहुत है। नादिया आपने इतनी हल्की क्लैप बजाई है ना, ये तो एडिट में भी जो क्लैप डालेंगे उसके साथ मैच नहीं करेगी। तुम्हारी एक भी बहुत है। इतनी एको वाली क्लैप है, इससे मैं तो बजानी छोड़ दी है, मैं सिर्फ एक्शन कर देती हूँ। करम की काफी है, लिप सिंक कर लें बाकी लिप सिंक कर रहे हैं, एडिट में डाल लें। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं और मैं शो का आगाज़ करने से पहले एक डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से। हम जब रेट कर रहे होते हैं किसी भी ड्रामे को, उसमें हम राइटिंग के अपने होते हैं। अब सम टाइम एक्टर के पास वही लिखा हुआ आता है जो उसने करना होता है। तो लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप जब एक्टर को रेट कर रहे हैं तो फिर आप वो उन बातों का तस्करा क्यों कर रहे हैं कि वो ये नहीं कर सकी उस वक्त, ये क्योंकि उसके पास लिखा हुआ चीज़ आ गई, कहानी है। हाँ। वो तो कहानी है। अब एज बीइंग एन एक्टर हर जगह, अब जैसे कि कोई डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं भाई यही करना है, तो वो कह रहे थे कि जब आप एक्टर्स को रेट करें तो आप उनकी उस वक्त ना करें कि उसने ये किया, वो तो सिचुएशन थी। That is so true. हाँ, तो वो एक्चुअली ये कुछ एक्टर्स के साथ जब हमने किया कि उस सिचुएशन में उसने ये क्यों किया, तो उसमें लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि जब भी डायरेक्टर सख्त है, डायरेक्टर यही चाहता है, तो आप राइटिंग के नंबर काट लें, डायरेक्टर के नंबर काट लें, लेकिन एक्टर उस सीन में जो कर रहा है उसको फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, आप कहानी पे उसको ना करें। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये हुआ था, ये यमुना के साथ ये बहुत ज्यादा हुआ है कि वो ज्यादातर कमेंट्स में कहते हैं कि आप यमुना जो एक्टिंग कर रही है आप सिर्फ वो देखें, उसमें उस सिचुएशन में उसने ये कर दिया, उसने डायलॉग चेंज नहीं किया, तो ये डायलॉग उसका काम नहीं है चेंज करना। चलो हम इस पर बात करेंगे जब हम आएंगे, तेरे की बात करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये हम सारा एक्सप्लेन जरूर करेंगे और ये मैं उनके बिहाफ पे आप लोगों से सवाल करूंगा, तो जब हम तेरे बिन की रेटिंग करेंगे। लेकिन अभी जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम वो स्वीप कर गया था हमारे शो पे, मजेदार। और अब्बा को बैठ के दिखाती हूँ मैं, इनको बिठा के कि देखें, तो हम बड़े रिलेटेबल जुमले, बहुत फ़नी, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है ऑनेस्टली उसको देख के। कुछ उसके जो जुमले हैं, जो मजाक है, बहुत मज़े के हैं। ख़ास तौर पे ये कि अब जो इमरान अपने ही वज़न का मजाक उड़ा रहा है बार बार, मेरी कमीज़ें तंग हो गई, मेरा ख्याल नई कमीज़ें लेनी पड़ेंगी। और इतने मज़े से वो कह रहा है, आपको पता है आप खुद अपने मुँह में मिठू बन रही हैं, ये जो आपने, पता है आपको हीर जी आप बड़ी घटिया बात कर रही हैं। इतने मजे का है। और फिर आपने को नोटिस किया जहाँ वो बाइक में बैठा है और इमरान ने ऐसे जब टांग क्रॉस किया, पूरे इतनी टांग उठाई, मैंने रिमाइंड किया, मैंने कहा यार ये किया है इसने, कोई नहीं कर सकता, हम इतने आराम से बैठते हैं, ये वो मतलब इमरान को परवाह ही नहीं, कैसे टांग उठाई उसने उधर से। और आई लव इट, मैंने कभी किसी हीरोइन को गटर में गिरते नहीं देखा, पहली दफा गटर में, हीरोइन ही गटर में गिरी। ब्यूटीफुल कि ये नहीं कि जी छत से गिरी है या इधर उधर से नहीं, सीधा सीधा गटर। और फिर इतने लोग उसको पूछने गए, हर सीन इतना अच्छा वो कहती है कि पैर तो गिरी, मुझे तो समझ नहीं आई, जब मुझे किसी ने थूका फिर पता चला मैं एक नेक्स्ट लेवल। अच्छा, और उसमें इवन डिकार की भी बात हुई है बड़ी, बहुत मजे से। और एक्ट्रेसेस ऐसे नहीं करती हैं अल्फाज या इस तरह, हमारे एक तो स्क्रिप्ट्स में भी बहुत कम होता है, नहीं बोला जाता। डिकार वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग, तो आपने डिकार की तरह खत्म ही कर दिया। ये जुमले, ये लफ्ज हमने कभी नहीं सुने, नॉर्मल लाइफ में हम सुनते हैं, लेकिन ड्रामाज में नहीं इस्तेमाल होते। और ये वही जुमले लाइंस है जो आप मैंने कुछ सुनना नोट किए हुए थे, बताता हूँ कि वो जब अच्छा जी, जब ये बात हो रही है इंटरेस्टिंग जुमलों की, तो मैंने मतलब इतने मजे के थे कि मैंने फौरन नोट कर लिए थे। जब वो निकलती हैं वहाँ से पॉलर से, तो मैंने एक नई वोकैबलरी में इजाफा हुआ है, शीशक बाशक होके आई हूँ मैं। वो कहते बड़ी लाइटें मार रही हो तुम, तो चमक रही हो। हाँ, चमक रही हो ये। और फिर वो जब उसको पता चलता है कि जो जैन है वो मोहब्बत करता है उससे, तो वो कन्फर्म करता है इमरान से, हीरो से, कि भाई ये क्या है। तो हीरो कहता है कि जवाब इंग्लिश में दूं या गाली में? वो कहता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कहता है फिर तो चपेड़े ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, दो और जुमले बड़े प्यारे, एक तो ये, जी कैसी बात कर रहे हैं, अच्छा है अब्बा जी गालियां क्यों दे रहे? इतना मजे का फ्लो था उसका, अब्बा जी गालियां क्यों दे रहे? नॉर्मल उसमें बोला है, फ्लैट। कोई और एक्टर हो ना उसमें ओवर हो जाए, बन जाएगी, गालियां क्यों दे रहे हैं? ही वाज लाइक गालियां क्यों दे रहे हैं?
मतलब स्ट्रेट फेस से जो कॉमेडी होती है दैट इज द बेस्ट। एक और बड़ा प्यारा जुमला है, हीर जी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी आज। पता है कैसी खुशी दी है? जब पुराने पजामे में से 100 का नोट मिल जाए। क्लासिक तो ये जो जुमले हैं और ये जो अल्फाज हैं, ये ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं। मैंने इतनी रिच वोकैबुलरी। अच्छा इवन आप वो देखिए जिम में बेचारे को जो जलील किया है, अब आप लगता है कि अभी इसकी होने वाली है पिटाई, और जो उन्होंने जलील कर दिया, ख़त्म किया उसको झूला देके। अच्छा पंजाब में ये है, ये बिल्कुल हमारे भी कुछ अंदरूने लाहौर रहने वाले रिलेटिव्स हैं कि हमने बचपन में देखा है, बाकी ऐसे यही वाले गाने होते हैं वो बड़ा जो उसमें डंडा डोली कहते हैं ना इसको। इतना मजे का था कि उसको झूला दे दिया, खत्म हो गया ना बंदा। अब तो वो दुश्मन फॉर लाइफ है। फिर ये कि जो गिर जाती है वो हमेशा, वो बहुत अच्छा था कि टिंडों के ऊपर में वो कीचड़ चिक्कड़ था तो टिंडा दे उत्ते पता नहीं स्लिप हो गई है, टिंडे हाथ में थे कि हमारे घर की खातून जब भी गिरती है वो क्यों आता है बचाने। हाँ, और अब ये कि अब वो फुल ऑन वैम्प हो गया है। और मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल बात चल रही है और उसके बीच में जो कॉमेडी डाल रही है ना, सीरियस बात हो रही है। मूंगफली नहीं ली आपके निमको में मूंगफली कम है। अच्छा हाँ, क्या अब सीरियस बात चल रही है, आइसक्रीम आ गई बीच में। ये देख रहे हैं कि दिस इज अ सिचुएशन विद इन अ सिचुएशन, कि एक सीरियस सिचुएशन में भी कॉमेडी वर्ड्स आ रहे हैं कि अच्छा मैं इसको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ, आइसक्रीम खिला दें। अब इतनी सीरियस बात में आइसक्रीम आ गई। तो ये एक क्लासिक राइटिंग और मज़ेदार ड्रामा है। मैंने एपिसोड्स कार वाला जुमला मैंने लिखा हुआ था। वो जब सारा उसके लिए अंगूठी का वो सब कुछ करता है तो उसे कहती है कि भूल जाएं, जैसे खाने के बाद एक डकार आता है। तो कहता है मेरा कल का सारा इवेंट एक डकार था। ब्यूटीफुल। और ये जो अभी इमरान कह रहा है ना बार बार मेरे कपड़े तंग हो रहे हैं, इसने एक और जगह भी बोला है। फ्रेंड्स आके पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हो पार्क में, तो कहता है वजन बढ़ गया है, जरा वेट गेन कर लिया, जरा वॉक कर रहा हूँ। कहाँ हीरोज कहते हैं कि वेट गेन कर रहा हूँ, या ये सब अपनी बेइज्जतियां खुद कर रहे हैं, इतनी मजेदार। तो आई एम जस्ट लविंग दिस रियली। चलें जी रवीन, आपको कैसा लगा? बल्कि एक जो मैं एक और जुमला मेंशन करना चाहूँगा, वसीम अब्बास, क्या उन्होंने इजड़ा हो जो बने हैं वो, तो उनको जब हमेशा उनका जो एक मुलाकात होती है उनकी उस्मान पीरज़ादा से, काशिफ महबूब से और उनसे, तो और उसको वो हमेशा बुली करते हैं, मुक्के शुक्के मार देते हैं उसको, कुछ भी कभी गर्दन पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं तुमने आज तक बट को मारा है, कभी बट की मार नहीं खाई। झाड़ू का सीन बहुत अच्छा था, सफाई का मजे के सीक्वेंसेस। ये फिर मुझे समझ नहीं आया, ये जोक तो मैं ही समझ आया। देखें बट को मारा, बट की मार नहीं खाई। हमेशा मार खाता ही है ना बट, वसीम अब्बास हमेशा मार खाते हैं। मुझे तो आगे तड़ी लगाते हैं, कहते तुमने हमेशा बट को मारा है, कभी बट की मार नहीं खाई। मारा है तुमने, कभी मार नहीं खाई मेरी। ओके दैट। एक सेकंड कट करना है, चाय प्लीज एक कह दे, किसने पूछा नहीं बीच में ब्रेक में, चाय का कह दे कोई। थैंक यू सर। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर विच इज़ वेरी रिच इस ड्रामे में, मुझे इसका रियलिज्म भी बहुत अच्छा लग रहा है। द वे द स्टोरी इज़ मूविंग, कि हम फ़नी बात, हर सिचुएशन में कोई फ़नी तरीके से बात हो रही है, लेकिन कहानी आगे जा रही है फ्रॉम दीज टू मीटिंग, इन दो फैमिलीज़ का टकराव, और अब दोनों का आपस में एक लव रिलेशनशिप, और अभी वो बीच में एक आ गया विलन आ गया। सो द कहानी इज़ मूविंग ऑन अ फेयरली गुड स्पीड। और अभी चूंकि हम ये बात कर रहे हैं 20 एपिसोड्स की, है ना, 20-21 एपिसोड्स की, तो हमारे पास 10 एपिसोड्स और हैं। और कहानी में भी मुझे लगता है अभी बहुत ट्विस्ट टर्न्स आएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बताएगा कि कौन जीत रहा है, और फिर लड़ाइयाँ और ख़तरनाकियाँ। सो मुझे इसका रियलिज्म, क्योंकि जब हम कॉमेडी नॉर्मली कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी सिचुएशन देखते हैं। ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कहानी चल रही है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंटली डन। आई विल से, आई हैव सेड इट एंड आई विल से इट अगेन, मेरे लिए इस प्ले का हीरो इमरान है और इमरान ही रहेगा। ऑल्दो आई एम लविंग जैन and I'm loving Heer, but Imran is it for me, and I think उस बच्चे ने 4 चांद लगाए हैं इस ड्रामे को। और ये आजकल इसकी शूटिंग चल भी रही है लाहौर में, लास्ट इसके 7 डेज इसकी शूट चल रही है। अगर आप इनसे मिलना चाहें तो जा सकते हैं अंदरूने लाहौर, दे आर शूटिंग देयर राइट नाउ। मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं, जैकेट्स पहन के गर्मी में कर रहे हैं, वही ना सोचिए। आई मीन फ्रॉम द गेट गो आई न्यू कि भाई ये पहले सीन से मुझे समझ आ गया था कि आई लव the play and everything about it. You remember we both said it, but मुझे सबसे पहले मैंने और मारिया ने कहा था। एक तो समझ आता है, दूसरा ये कि आई एम ग्लैड दैट बाकी लोग भी
इस ह्यूमर को जिस तरह मैं सारी उम्र एंजॉय करती रही हूँ या अभी भी करती हूँ, तो वो अदर ऑडियंसेस भी उसको उस तरीके से देख रही है या एंजॉय कर रही है, जो हमारे पंजाब का असल ह्यूमर है। दिस इज यू सी कि ये सिर्फ ये स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट ये वो सारे वो जुमले हैं जो जैसे शिव से कि पहली दफा सुने, ये हम सुनते आए हैं, ये बातें ये सारी इनकॉर्पोरेटेड उस कल्चर के अंदर हैं जहाँ पे अभी लेकिन हमें ड्रामों में इस तरह से नहीं दिखाते, जबकि पंजाब का ह्यूमर ही बड़ा मशहूर है ना, सारे आपके जो फिल्में बनती हैं तो उसके अंदर जो ह्यूमर है सिखों का भी और पंजाबियों का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है। सो आई एम ग्लैड कि इट इज़ ऑल कम इन वन, एक ड्रामे के अंदर वो सारी सिचुएशंस एंड उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वाकई वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी के मुंह का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के कपड़ों का, हमेशा यही होता था वरना पंजाबी में सिचुएशनल कॉमेडी है जो अपने एक तेजी से फ्लो कर रही है। मुझे एक बहुत सिचुएशन मजे की लगी जो कि बहुत हिलेरियस थी। वो अपने दिल का हाल बताता है ज़ैन उसको कमरे में आके, और फिर वो कहते हैं हीर जी से समथिंग, कहती है समथिंग। और अगर आप इनको एक सीन को मतलब ड्रामे से निकाल कर अलग भी देखें तो वो एक स्किट है पूरे का पूरा, यानी कि आप आई थिंक जो भी हमारे मीम लवर है ना, उनको इस ड्रामे में इतनी मीम्स मिलेंगी, इतनी मीम्स मिलेंगी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मीम्स है ये ड्रामा। इसका नाम ही मीम रख दो, मीम होना चाहिए। नादिया, राइटिंग की तरफ चलेंगे। और अमर खान, जुमले तो अमर ने लिखे हैं, और ये आई थिंक अभी ये चौथा ड्रामा हम डिस्कस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा डायलॉग हमें इसी के याद है कि हमारे जहनों में वो सिचुएशंस, वो राइटिंग की वो बातें हैं। अच्छा, मैं ऐसी हूँ कि मुझे रुलाना आसान है, बहुत सारी ड्रामे फिल्म मुझे रुला देते हैं, हंसाना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी डिफरेंट एंड बस अलग हाई। जो नॉर्मल जिस चीज़ पे लोग हंस रहे होते हैं मैं नहीं हंसती, मैं इस ड्रामे पे हंस रही हूँ और रिवाइंड करके बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पे इमरान के जुमले पे। फिर मैंने अमर से पूछा, मैं कहा अमर ये तुमने ये कैसे लिखा है? आई वांटेड टू स्पीक टू हर, आस्क हर, ये क्या स्टोरी है? जब उसने ड्रामा लिखा तो वो उसमें खुद उसने अपने आप को कास्ट नहीं किया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि सेवन स्काई वाले पता नहीं किसको कास्ट करेंगे। 6 महीने कमरे में घर में बंद होकर उसने ये स्क्रिप्ट लिखा है अमर ने, विथ फुल फोकस। और मैंने कहा ये ह्यूमर और ये जुमले तो मैं किसने बताएं, कहाँ से, किसी को इतना तो नहीं पता होता। कहती मेरी ननियाल इतनी फ़नी है, मेरी फैमिली रिलेटिव्स, हमने ये जुमले सुने हैं हमेशा ग्रोइंग अप, तो उन सबको जमा करके मैंने फोकस होके, कहती मैं उसने अपनी एक्टिंग छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के 6 महीने अमर ने सिर्फ ये ड्रामा लिखा है। उसके बाद जब ये लेके गई है सेवन स्काई के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं आप किसको कास्ट करेंगे। दिल में था उसका कि मैं ये प्ले करूं, बट दे सेड कि लिखने के बाद एंड में उन्होंने कहा आप करो, क्योंकि ऐसी कोई पंजाबी, हमारे यहाँ लड़कियां इतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं सकती हैं। और जिस तरह से कैरेक्टर को ले गई है, करेंगे मैं कैरेक्टर कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप दराड़ में अमर खान को देखें और इसमें देखें, टोटली डिफरेंट सीन। तो ये कितनी मतलब अजीब बात है कि उसको जब वो लिख रही थी तो उसको नहीं पता था कि ये रोल वो करेगी, एक्चुअली उसको सेलेक्ट करेंगे तो, बट राइटिंग ही तो सब कुछ है इस ड्रामे में, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, लेकिन राइटिंग इज द मेन थिंग। तो फुल मार्क्स फॉर मी 8। अब हम बहुत सारे नंबर दे देते हैं 9, 10, ये वो, थोड़ा सा हमने ज़रा स्ट्रिक्ट मार्किंग अभी सॉरी शुरू की है, सबको कहेंगे कि ज़रा कि मेरा है ही एक्सट्रीम नंबर काट लिए या एक्सट्रीम नंबर दे दिए। सो फॉर द राइटिंग 9 वेल डन अमर खान। एक्चुअली ये वाला एपिसोड तो मुझे बहुत ही वेल रिटन लगा, फ्रॉम वेयर ही इज प्रपोजिंग टू हर। अब वो कहती है आप उठ जाएं, ऐसे बैठे रहेंगे तो कड़ूल पड़ जाएगी, एंड वहाँ जहाँ वो उससे बू कर रहा है और वो कहती है कंध आ गई है, चल के केक काट लेते हैं, एक्चुअली याद रह जाने वाले। और फिर वो टींडो वाला बिट दादा दादी का बहुत मजे का था, एंड वेरी वेल प्लेड बाय बोथ द एक्टर्स। सो वेल डन टू द राइटर। और वो उसकी वीडियो बना रहा होता है, कहती है कि लास्ट कमेंट्स, कहती है मैं कोई मरने वाली हूं, मेरे लास्ट कमेंट्स। सो आई विल गिव हर एन 8। वेल डन अमर खान। मारिया, मैं तो ये ड्रामा जब खत्म होगा इसको फिर दोबारा देखूंगी इरमान को। इट्स अ ड्रामा, यू कैन वॉच इट अगेन। एंड वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि ये सारी बातें सुनी हुई है, लाइक आई हैव हर्ड ऑल दीज जुमलास, इनको कंबाइन करके, बिकॉज एक्चुअली ऐसे ही है, लाइक हर मदर वो तो हंसा के अभी हर बात हाँ लाइक, और सीरियस बात हम कर रहे हैं वहाँ पे, अब बस जुगत होती है और वो हंसाने के लिए नहीं होती, वो रियल लाइफ सिचुएशन पे कमेंट होता है।
यू नो, और अपने ऊपर सबसे ज्यादा होता है. सो आई मीन राइटिंग इज, यू नो, एंड वो अंग्रेजी और उर्दू का जो पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन है ना, कि कंध आ गई है. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट बिकॉज आई नो दिस ह्यूमर, आई रियली एंजॉयिंग इट कि एक पूरे का पूरा ड्रामा और सारे कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम, यू नो, द वेल रिटन, वेल प्लेस्ड. कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है मैं कहूँ कि जी ये जैसे नुमान एक गुजर जाता था तो वो क्यों है. सारे एवरीथिंग इज नगीने की तरह. तो कितने नंबर? 9. वेल डन अमर खान. डायरेक्शन साइमा वसीम. नादिया, जल्दी से नंबर्स दें. कमाल डायरेक्शन उनकी, सारे सीन्स इतने खूबसूरत शूट हुए हुए हैं, सब एक्टर्स से अच्छी परफॉर्मेंस निकालना, इवन छोटी जगहों पे भी बहुत कमाल काम है. और ये नसरीन और इसका जो सीन था सुहेल अहमद का, नसीम विकी नहीं, वो क्या दूसरे जो हैं एक्टर जो नसरीन के साथ था, क्या नाम नसीम है? विक्की. वो जो फनी है, नसीम विक्की. नसीम विक्की, सॉरी उसका नाम. तीली. हाँ, तीली बोलती हूँ. नसीम विक्की. अच्छा, वो जो सीन था इसमें नसरीन का और तीली का, वो भी बड़ा अच्छा, उसमें जो प्लान बन रहा है उसका, एंजल का जो नंबर किस तरह करना है, डायरेक्ट आपने फ़ोन नहीं बात करो, मैसेज नहीं करना. तो हर सीन में ना आपकी ग्रिप है कि आपको मज़ा आ रहा है और आप देखना चाहते हैं. अभी इलेक्शंस के आगे बहुत सारे मज़े के सीन्स आएंगे और शूटिंग अभी चल रही है. तो इन्होंने लगाई भी थी अपने उस पे, वो लावा साहब भी इसके अंदर आ रहे हैं. पता वो तो हिलेरियस सीन है, वो तो जब एपिसोड आएगी तो उस पे मुझे लाजमी कमेंट्स करना है. मैं आपको बताऊं, जो अभी जो सबसे मुश्किल सीन्स हैं वो अब शूट हो रहे हैं इस वक्त, इलेक्शन कैंपेन्स, और सुना है कि बहुत मारा मारी, बहुत एक्शन होने वाला है. तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ अगले आने वाले एपिसोड, और बाकी ऐसा ही होना है. बट जो डायरेक्टर ने इमरान से करवा लिया ना, वही बात है कि कैसे जो वो टांग उठाना, प्लीज आप वो दोबारा देखिए. आपने देखा जो बाइक से जहाँ वो गटर में गिरती है? मतलब मैंने कहा ये किया इसने, फिर रिवाइंड किया. अब इसमें कोई ये नहीं, मैं ख्याल डायरेक्टर ने इनको कहा कि ये मत देखना कि तुम कैसे लग रहे हो, ग्लैमरस है नहीं है, एक्टर वैक्टर ना रहो, कैरेक्टर बनो जैसे भी लगो. और बार बार उसका वजन का बढ़ना और उसका बोलना शर्ट्स का, आई लव दैट सीन जिसमें वो उसकी जो वालदा है बनी हुई अमर खान की, वो देख रही होती है हीर की, और वो पुलाव देने आता है और फिर वो एकदम पीछे लेके जाता है. मैंने कहा ओ ये क्या सीन होने लगा. फिर वो पुलाव का एक लुकमा देती है. Actually, that was they showed a kind of, मतलब actually they gave me goosebumps with that scene. क्योंकि उन्होंने बगैर दिखाए एक चीज आपको दिखा दी थी, which was brilliant. और उसकी अम्मी जो थी वो यूं कर दी. Brilliant. अब बच्चों का भी बात हो गई ना कि बच्चे बेटी चाहिए क्या चाहिए. एक और चीज मुझे बड़ी प्यारी लग रही है कि औरतें इस रिश्ते को सपोर्ट कर रही हैं और छुपा भी रही हैं. तो बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो चाह रही हैं कि फैमिलीज जो है साथ में मिल जाएं, वरना लेकिन नंबर कितने साइमा को 8. रुबीना, आई थिंक साइमा एक ऐसी डायरेक्टर हैं कि जिनको जब आप अच्छे एक्टर दे देते हैं ना, शी इज़ चूजी ऑल्सो, बट इस प्ले में उनको वो एक्टर्स मिले हैं जो कि टीम बन गए हैं उनके साथ. दैट इज़ वाई वी सी मैजिक. So for this magic, I'm grateful that Saima chose these people. Amazing. सिर्फ एक जगह थोड़ा सा मैंने हाई किया था, वो था जहाँ जो हमारे जैन हैं वो उदास से आके बैठे हों और अम्मी जो हैं हीर की वो आके कहती हैं चलो तुम गर्मा गर्म बेड टी पियो. तो वो गर्मा गर्म बेड टी उन्होंने ऐसे पकड़ी हुई थी. तो आई सेड इतनी गर्म है तो फिर ऐसे क्यों पकड़ी है. सो छोटी छोटी चीज़ें, बट ओनली माइनर. शायद हमने बात की है कि हाँ, माइनर, वेरी माइनर. रुबीना की नजर से, इनकी नजर से कोई नहीं बच सकता. सो मैं रियलिटी बेस्ड का देखती हूँ ना चीज़ों को. सो अदरवाइज आई थिंक गली वाले सीन इस दफ़ा नहीं थे बट अमेजिंग थे. इस दफ़ा वो तकरार बहुत अच्छी थी बिकॉज एक्टर्स बहुत कमाल हैं. टींडे आई लव्ड वो एक बात का इतना प्यारा, और कहती है और बार किसने पूछना तो पूछ लो, बार बार कहानी रिपीट हो रही बिकॉज चिक्कड़ में गिर गई. सो आई थिंक साइमा फॉर मी इज अ 7 फॉर श्योर. ओके 7. एक और जुमला मुझे याद आ गया, कहती मैं जा रही थी ट्यूशन से वापस और आले दवाले कोई बल्ब नहीं, आले दवाले खंभों पे कोई बल्ब नहीं था. मतलब इट्स अमेजिंग कि इतनी सारे वर्ड्स और कभी नहीं किसी ने मारिया डायरेक्शन साइमा वसीम. साइमा फॉर मी यू नो इतनी खूबसूरती से उसने स्क्रिप्ट ये टीम बनाई है एंड वो नज़र आ रहा है कि जब डायरेक्टर एक्टर राइटर सब कुछ एवरीथिंग इज इन सिंक, तो फिर आप ढूंढते भी रह जाए, फिर आपको सिर्फ एक गर्म प्याला ही मिलता है कि पूरे अभी तक जब भी हमने इसका रिव्यू किया हमने आई डोंट थिंक कि
कोई एक भी चीज़ हमें आउट ऑफ प्लेस, विच इज़ मैजिकल, यू नो, इट्स अ मिरेकल, होता नहीं है ऐसे। एंड आई एम श्योर दे आर एंजॉइंग, और इसको शूट करते हुए भी, और साइमा देती है अपने एक्टर्स को स्पेस कि अच्छा भाई हाउ यू वांट टू डू इट, आई मीन लॉजिकली करने का। और नंबर्स साइमा, टाइम का मैं मुकाबला शी इज एन 8। 8, वेल डन साइमा वसीम। अब चलते हैं जी स्टार ऑफ दिस शो अमर खान की तरफ। नादिया, फीमेल कैटेगरी में अमर खान। अमर इज़ अमेजिंग, हर सीन में इतना अच्छे, एक तो डायलॉग्स इतने अच्छे खूबसूरत लिखे, और वाकई मुझे लगता है क्योंकि उसने लिखे इसलिए तो वो मतलब समझती है उन अल्फाज का कि जो मैं बोल रही हूँ और ये किस तरह से अदा करना है। कोई और एक्टर होती इतनी अच्छी वाकई पंजाबी किसी की है नहीं इस वक्त एक्ट्रेसेस की, तो और ना उनको अब उनको समझाना पड़ता है और एक एक लफ्ज़ समझाना पड़ता है, इसका ये मतलब है, इसको इस तरह से कहना है, और शी नोज व्हाट शी। पूरी सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी ओवर द टॉप डेवलप हुई है और बिलीवेबल भी है। इट इज ओवर द टॉप लेकिन बिलीवेबल ओवर द टॉप है, बिल्कुल लॉजिकल है। हाँ वो लॉजिकल है, मतलब वो ना समझ भी आती है, और आई थिंक शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। बिल्कुल, तो वो साथ में उनकी ड्रेसिंग वगैरह सारा जो कलर्स दिए हुए हैं, जो चीज़ें, वार्डरोब इज़ अमेजिंग। इमरान की जैकेट इतनी पसंद है, बट अमर की भी ड्रेसिंग, साथ में डायलॉग डिलीवरी बहुत बहुत अच्छी, एक्टिंग बहुत अच्छी है। और ये बहुत मुश्किल रोल है क्योंकि कॉमेडी में आप बहुत मुश्किल है इसको संभालना। लोग कुछ लिख भी रहे होते हैं कमेंट्स में जी के ओवर है ये, वो बिल्कुल ओवर है क्योंकि ये है ही एक ओवर ड्रामा। बेशक ओवर होना बुरी बात नहीं है, बोरिंग होना बुरी बात है, एंड दिस इज ओवर एक्सीलेंट ड्रामा, बिल्कुल ओवर है और बहुत मज़ेदार है। तो 9 फॉर हर। 9 for her. In this play, Amar the writer has impressed me more as Amar the actor. क्योंकि एज भी था, उसकी अपनी लिखी हुई लाइनें वो खुद बोल रही है, तो वो मज़े की आ रही हैं, बट मुझे राइटिंग ज़्यादा मज़े की लग रही है। राइटिंग ज़्यादा स्टे कर रही है मेरे साथ, जुमले ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, सिचुएशंस का रियल होना ज़्यादा स्टे कर रहा है। So I gave her 8 as a writer. I'll give her a 7 as an actor. Okay, not bad. Maria. उसने जुमले अच्छे लिखे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं वो बिल्कुल झोल नहीं लगा। उसने आई मीन एक्सप्रेशन भी उसका, यू नो, इट्स फॉर मी इट्स परफेक्ट, एंड कहीं पर भी उसने कोई जगह जाने नहीं दी है। चाहे वो इस बात का की है जो कि उसने लिखा है, तो शी नोज कि क्या करना है, बट इन एनी केस आई डोंट सी कि वो एज एन एक्टर उसने कोई स्पेस, कोई जगह, कोई एक्सप्रेशन जाने दिया हो, या बहुत ओवर द टॉप से भी ज़्यादा कर दिया हो। और उसकी जैन के साथ जो सीन्स हैं और जो उसके आई मीन इन एवरी सिचुएशन जो उसका एक्सप्रेशन भी सारा चेंज होता है, चाहे वो खड्डे में गिरना हो, या वो जो रोमांटिक सीन्स हैं, या फिर वो डर रहा है अपने पेरेंट्स से, या जैन के साथ। तो आई फील दैट शी इज़ ब्रिलियंट इन सम ऑफ द सीन्स एंड सम ऑफ द मोमेंट्स। कई दफ़ा पूरा सीन उतना अमेजिंग नहीं होता जितना वो मोमेंट होती है जो एक्टर ले लेता है। आई विल गिव हर अ 9। वेल डन अमर खान। और अब चलते हैं जी हीरो की तरफ। हीरो बात। मुझे पता बड़ा दुख है, हमारे यहाँ लोगों को आप जुल्म दिखा दें, रोमांस दिखा दें, उनकी समझ में आता है। कॉमेडी हमारे लोग इतना क्यों नहीं पसंद करते? जो मुझे व्यूज़ ऑनलाइन इसके नज़र आ रहे हैं, बहुत जितना अच्छा ही ड्रामा है उसके हिसाब से कम है, और ज़्यादा होने चाहिए। तो शायद लगता है मुझे कि कॉमेडी हमारे वर्ड ऑफ माउथ से आगे मजीद जाएगा। सारे ऐसे ही चल रहे हैं ड्रामे, लोग देखते हैं, कॉमेडी बाकी कम लोग देखते हैं। दे चूज़ टू वॉच रोमांस मोर, एंड ये जुल्म वाली कहानियाँ टिपिकल सी। तो देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो, और बहुत बड़ी वजह इस ड्रामे को देखने की इमरान है, कैसे वो जुमले बोल रहे हैं, मतलब। और मुझे तो वो डायरेक्शन से भी ज़्यादा लग रहा है इसका अपना जो काम है, इसकी अपनी एक जो नेचुरल है, जिस तरह मुझे भी कॉमेडी मजाक मेरा एक नेचुरल स्टाइल है, ये उसका नेचुरल है। और वो जो लाइन है ना, जी जी अब्बा जी गालियाँ क्यों दे रहे हैं, ब्यूटीफुल, ये ऐसे कोई नहीं कह सकता। बड़ी घटिया बात की हाँ, ये जी बड़ी घटिया बात कर रही हैं आप अपने मुंह से मियां मिठू बन रही हैं, पता है। और वो इतनी प्यारी लाइंस है, किस किस लाइन का मैं बोलूँ? अच्छा, जामे वाली लाइन इस, एंड आई फील कि ज़्यादा हीर से भी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर हीरो का लिखा हुआ है। जो लाइंस हैं ज़्यादा मज़ेदार हैं, और वो बहुत अच्छा, और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और एकदम एक वो म्यूज़िक नहीं आता जिसमें हीरो वाला आता है, ये ऐसे मुड़ता है, और जो इसके दोस्त भी आ जाते हैं, सारा रोया भी है इस दफ़ा थोड़ा सा, इसमें रोया काफ़ी है। हाँ रोया भी है ना इसका। अगर आप देखेंगे कैरेक्टर के इस दफ़ा
Numbers. शेड्स हैं और वो हर बात पे कहता है आपकी तकलीफ करती है, मैं जाके इसको ना ऊपर मीनार पाकिस्तान से फेंकाता हूँ। लोकल रेफरेंसेस और वो बातें और उसको जो उसने जिम में उसकी बेइज्जती भी की है ना, बट अभी एड ऑन आने वाले हैं, अब आगे बहुत एक्शन होने वाला है और मुझे ये एक्शन जो है ना, फनी एक्शन बहुत मज़ेदार लगता है। 9 फॉर माई हीरो। हीरो बट 9। जैसे अभी मैं पहले कह रही थी ना कि सिचुएशंस तो बनी होती हैं आपको ड्रामे में, उनको प्ले करते हुए हम एक्टर्स को देखते हैं और कई दफ़ा हम उन एक्टर्स को इतना अच्छा उन सिचुएशंस को एनहांस करते, जो जॉब है ना एक्टर की वो यही है एक्चुअली कि सिर्फ सिचुएशन को प्ले नहीं करना। जैसे मैंने अभी चांद तारा की बात की थी और कहा कि सिचुएशन तो यही थी कि वो एम्बुलेंस ले लेके भाग रहे हैं, पहले एयरपोर्ट फिर उसके बाद दूसरी जगह, और जब फाइनली वो बैठ गए हैं एंड दे रियलाइज़ कि कितनी ख़तरनाक सिचुएशन से हम आए हैं और उसने कहा आइंदा तुम कभी एम्बुलेंस नहीं लेके जाओगी तो मुझे ग्लेयर चाहिए थी एक्टर की आंख में। यहाँ जो मैं इमरान के सीन का रेफरेंस दे रही हूँ ना, वो प्रूव करता है इस बात को मेरी, कि एक सीन है जिसमें एक माँ ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लाई हूँ, ये लाल मैंने निकाला है अपनी पुरानी चीज़ों में से और मैं इसको पहनाती हूँ। वो कहता है पहनाएं, वो पहनाती है और उसकी आंख में आंसू आ जाता है और वो खड़े से बैठ जाता है और वो कहती है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि प्यारी कितनी लग रही है ना। तो सीन क्या लिखा हुआ था कि एक दुपट्टा लाई है माँ, उसके सर पे डाला और लड़के ने कहा प्यारी कितनी, और प्यारी लग भी नहीं रही, बनाया किसने और बनाया किसने सीन को, एक्टर ने। उसने उस पूरी सिचुएशन को एक और नुआंस दे दिया। ये हम कह रहे थे इसी ना, तरह जैसे नो लेट मी फिनिश, इसी तरह जैसे कि जब वो लड़की पीछे से छुप के जा रही थी उसके, तो इमरान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ मुड़ा था। ये है द पावर ऑफ एन एक्टर कि वो सीन का मीनिंग बदल देता है, सीन को एनहांस कर देता है। दैट इज़ वाई आई से दैट दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट इमरान फॉर मी, बिकॉज उसने हर जगह जहाँ भी वो आया, चाहे वो बैल्कनी में आया है, चाहे वो फ़ोन पे है, उसने अपने सीन को ना सिर्फ जस्टिफाई किया है बल्कि एनहांस किया है। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट from all the actors who are playing all the characters in all the plays that we're judging right now. अभी जो देखना चाहिए आप एक्टर्स को भी, मैं कहूँगी वो लोग जो कभी अपना कॉमेडी करेंगे आगे सीखें, और वो लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं ये ड्रामा देखें सीखने के लिए। अच्छा नंबर से इमरान इज अ 9 मारिया। और यही शायद आप बात कर रही थी जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो हम कमेंट देते हैं कि एक्टर को ये करना चाहिए था, ये वो करना चाहिए था, इट इज बेसिकली दैट व्हाट द एक्टर इज ब्रिंगिंग। फॉर मी इमरान, यू नो, जैसे अगर एक राइटर ने एक सीन लिख दिया और डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट कर दिया और आपने उसकी रिहर्सल कर दी, ये हो गया जी आपका एक 100% पैकेज कि ये बड़ा अच्छा सीन है जी, इसको ऐसे करना है। बट आई थिंक दैट इमरान ने उसके अंदर 100% और ऐड किया है और उसको कहीं और ले गया, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई कि ये ऐसे करना है या बैठना है या क्या करना है। दिस इज ऑल ही इज पुटिंग इन। डू यू रिमेंबर वो एक सीन था जिसमें हॉस्पिटल में थे और वो जमीन में बैठ गया था? ये वाली मूव कोई डायरेक्टर नहीं देता, ये डायरेक्टर ने नहीं दी हुई। अदरवाइज अगर डायरेक्टर दे रहा होता तो फिर शायद हमको साइमा के सारे बाकी ड्रामों में ये सब कुछ होता हुआ नजर आता, जहां जहां हम बात करते हैं। तो ऑब्वियसली अब डायरेक्टर आपको बता सकता है, उसको ट्रांसलेट करना एक्टर का काम है। अब ये तो जो साइमा ने बताया उससे कोई 100% ज्यादा कर रहा है, सो इट इज एनहांस से भी आगे, इज गिविंग, टेकिंग इट टू अनदर लेवल आई वुड से। सो फॉर मी ही इज ब्रिलियंट एंड और कोई भी चीज ओवर द टॉप होते हुए भी ओवर द टॉप नहीं है, लाइक ही कोई चीज सटल है, उसके एक्सप्रेशन भी सटल नहीं है, वो हर जगह ओवर द टॉप। नंबर्स 10। वाह। तो जी ये था हीर द हीरो। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ह्यूमर बहुत इंटरेस्टिंग है। इनिशियली जैसे कि आपको याद है जब फर्स्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, नादी ने भी कहा था कि कुछ अभी शुरू में समझ नहीं आती, लेकिन जब आपको समझ आना शुरू होती है तो फिर एक ऐसी एक रोलर कोस्टर राइड आपको मजा आने लग जाता है। You get hooked on, फिर आप अच्छा, अब जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो तो एक फिनोमिना है जिसको पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है सब लोग इसको देख रहे हैं। क्या व्यूज़ आ रहे हैं और क्या ये एक नई इसने तारीख रकम कर रहा है जिसे कहते हैं कि जो कामयाबी की। तो मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। चलें जी वापस आ जाएं ट्रैक।